हेलो एवरीवन। आज मैं ये सोच रही थी कि लाइफ में ग्रैटिट्यूड, परमात्मा का शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। एक स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि एक राजा था। उसने एक कंपटीशन रखा अपनी सभा में और उसने जो नकली हीरे और असली हीरों को मिक्स कर दिया और जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको बोला कि आपको ये बताना है कि मुझे अलग करके देने हैं कि कौन से असली हैं और कौन से नकली हैं। जो ये बताएगा मैं उसको जो है वो इनाम दूंगा। तो सब लोगों ने ट्राई किया, सब फेल हो गए, किसी से भी नहीं बताया गया। तो वहाँ पे एक आदमी उठा, उसकी आंखें नहीं थी, तो वो बोलता है कि आप मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला कि जिनकी आंखें थी वो तो बता ही नहीं पाए कि असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं, तो जिसकी आंखें नहीं हैं वो क्या बता पाएगा कि असली हीरे कौन से हैं और नकली कौन से हैं। तो वो बोलता है कि आप मुझे एक चांस दीजिए। तो वो राजा कहता है चलो तुम ट्राई कर लो। तो वो कहता है आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी बाहर से 10 मिनट्स में बाहर जाके आता हूँ। तो वो 10 मिनट जो है वो बाहर धूप में जाता है, वहाँ बैठ जाता है और फिर वहाँ से वापस आता है। और तो वो जो है वो दोनों हीरों को अलग अलग कर देता है, असली और नकली वालों को। तो राजा जो है वो चेक करवाता है तो बिल्कुल ठीक निकलते हैं। तो राजा बहुत हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि आप तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं। तो वो कहता है कि मैं बाहर गया था, मैं 10 मिनट धूप में बैठा और जो असली हीरे हैं वो तो तपिश में भी ठंडे रहे और जो नकली थे वो गर्म हो गए। और इस तरह से मैंने आपके सामने जो है असली और नकली हीरे रख दिए। तो इसी तरह से इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि ये जो नेचर है ये हमारा टेस्ट लेती है, ये हमें हमारे को जब तपिश में डालती है तो ये चेक करती है, भगवान हमें चेक करते हैं, ये नेचर हमें चेक करती है कि क्या हमारे अंदर पेशेंस है, क्या हम उस तपिश को जो है वो सहार सकते हैं, क्या हम उसको जो है भगवान के जितने भी हमारी लाइफ में जो दुख आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, क्या हम उसमें जो है वो डट के उनका मुकाबला कर सकते हैं या सिर्फ हम दिखावे के लिए या सिर्फ बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो नेचर है और वो हमारा जो है इस तरह से जो बहुत से टेस्ट लेती रहती है और अगर जो उसमें से पेशेंस रख के, संतोख रख के और भगवान के भाने में रह के जो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उस चीज़ से निकल जाता है, वो लाइफ में जो है वो मूव ऑन करता रहता है। एक दिन बैठे बैठे मैं बहुत परेशान थी, तो मेरे फादर ने बोला कि तुम किस बात से दुखी हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि जब से तुम्हें समझ आई है ज़िंदगी जीने की, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो लाइफ का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है या नीचे की तरफ गया है। तो मैंने सोचा और मैंने बोला कि ये तो लाइफ का ग्राफ तो ऊपर की तरफ ही गया है, नीचे तो मैं गई नहीं कभी भी। तो उन्होंने कहा कि अगर लाइफ में तुमने अचीव ही करा है और हर साल जो तुम्हें कुछ ना कुछ नया ही मिला है और ज़िंदगी में तुमने हमेशा कुछ हासिल ही किया है, तो दैट मीन्स कि तुम्हें तो हमेशा लाइफ में भगवान का गॉड का थैंक यू करते रहना चाहिए। कि और अगर ज़िंदगी में, उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको पीस में रहना है, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। जब हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे ना, तो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी हमारा पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर हमें दुखी होना है और अगर लाइफ में हमें अनस्टेबल रहना है और अनहैप्पी रहना है, अपना पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब रखना है, तो हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखो, सोशल मीडिया में देखो, इंस्टाग्राम देखो, तो हमेशा दुखी रहोगे, सब कुछ होते हुए भी दुखी रहोगे। और लाइफ में एक और चीज़ उन्होंने मुझे समझाई कि लाइफ में जैसा भी टाइम आए, अच्छा बुरा, हमेशा पानी की तरह बहते जाओ, कभी रुको मत। रुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ो। अगर तुम रुक गए तो लाइफ जो है
वहाँ पे जाके तुम हार जाओगे, वहाँ पे तुम्हारी पेशेंस टेस्ट होगी। और अगर तुम भगवान को हर दिन थैंक यू करोगे और उसके साथ जुड़े रहोगे, हर दिन अपने आप को जो है वो अच्छे कामों में रखोगे, भगवान को याद करते रहोगे, तो कभी भी लाइफ में जितना मर्जी अंधेरा आ जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि रात अगर आई है तो रात के बाद डेफिनेटली जो है वो दिन निकलना ही निकलना है। अगर हमारी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं हैं, तो कभी ना कभी अगर हम अपना पेशेंस से, अपनी समझदारी से, हिम्मत रख के उस परमात्मा के का शुक्र करते हुए जो है वो टाइम भी निकल जाएगा और हम जो है वो लाइफ में क्योंकि लाइफ में अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें लाइफ में भगवान के साथ अगर हम जुड़ के रहते हैं, तो हमें हमेशा थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है और अपने आप में जो है वो खुश रहना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू, बाय।